नमस्कार। यदि आपने कोई सपना देखा है तो वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आप सभी देखते हैं प्रतिदिन। आज तक आपको जो कुछ मिला है वो आपके सपनों के परिणाम स्वरूप मिला है। आपने अपने आसपास के लोगों को देखा होगा। वो लोग कैसे हैं, उन लोगों की क्या इच्छाएं हैं और किस तरीके से वो रहते हैं। आप उनको देखिए, अपने आप को देखिए और अपने से जो आगे हैं उनको देखिए। जब आप इन सारे लोगों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कुछ लोग जो है वो आज भी झोपड़ी के अंदर रहते हैं, कुछ लोग एक गली वाले सामान्य मकान के अंदर रहते हैं, कुछ लोग फ्लैट में रहते हैं, कुछ लोग बंगलों में रहते हैं, कुछ लोग उससे भी बड़े आलीशान मल्टीपर्पस बिल्डिंग में रहते हैं। कुछ लोगों के जो बंगले हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि वो बंगला है या वो क्या है उसको क्या समझ पाना ही मुश्किल है। उनके द्वारा बनवाई गई चीज़ें इतनी बड़ी हैं जिसकी कल्पना भी करना संभव नहीं है। कोई सोच ही नहीं सकता। अब जैसे हम मुकेश अम्बानी जी का वो देखें तो उन्होंने कैसा बनवाया, कितना जो मल्टीपर्पस उन्होंने बिल्डिंग बनवाई है, इससे पहले तो किसी ने बनवाई नहीं थी। और जिस तरीके से बनवाई है कोई सोच सकता है। 4-5 घर के अंदर उस समय कितने लोग मेंबर थे? 5 मेंबर। मुख्य मुख्य रूप से तो आदमी पति पत्नी और अपने बच्चों को ही गिनता है। यदि आप बच्चों से थोड़ा और आगे चले जाइए, माता पिता को ले लेते हैं, भाई को ले लेते हैं, तो भाई अनिल अंबानी जी तो 4 उनके समझ लीजिए। लेकिन उन्होंने कितने रूम की बिल्डिंग बनवाई, क्या सोच कर के बनवाई? अपने रहने की पर्पज़ से। उनको उन्होंने क्या, उनका सपना देखिए, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने थिएटर बनवाया अपने घर में। मंदिर का एक अलग वो बनवाया। एक व्यक्ति अपने घर के अंदर 2 कमरे भी बनवाने की सोच नहीं पाता कि 2 कमरे भी मैं जीवन में कभी बनवाऊँगा। और बनवा ले तो वो अपने आप में फूला नहीं समाता। क्यों? क्योंकि उसको वो लगता है कि मैंने दुनिया की सारी सबसे अच्छी चीज़ हासिल कर ली। क्योंकि लेकिन ये उसको नहीं मालूम कि जो जितना उसने सिर्फ सोचा ही इतना था, इसलिए उसको सिर्फ इतना मिला है। ये उसे नहीं पता कि अभी वो बहुत पीछे खड़ा है, ये उसको पता नहीं है। ये वो भी नहीं जानता जो हमसे नीचे है, चाहे वो किसी भी स्तर में नीचे है, वो भी नहीं जानता। और बहुत से लोग तो अपने घर में ही नहीं रहते, दूसरों के घरों में हैं। तो उनकी तो फिर हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि उनकी सोच में भी नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा कल्पना नहीं कर पा रहे वो। आज तक आप देखिए, एक व्यक्ति साधारण क्यों बना रह जाता है, क्यों वो जीवन में आगे नहीं निकल पाता? सिर्फ उसका कारण ये है कि वो अपने आस-पास के जो उसने ऑर्बिट खींच रखी है, जो अपने आसपास जो रेखाएं खींच रखी हैं, वो रेखाएं इतनी ज़्यादा हैवी हैं, वो जंजीरें इतनी हैवी हैं कि उनको वो तोड़ ही नहीं पा रहा। उसको लगता ही नहीं है कि मैं कभी इसको तोड़ पाऊँगा। कितने सारे लोग बिल्डिंग के सामने झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन वो कभी ये सपना भी नहीं देख पाते कि कभी वो एक कमरे के मकान में भी रहेंगे। बिल्डिंग को देख कर के तो दूर से देखना ही बस उनका सपना है। यह वो उसमें घुसने की भी कभी नहीं सोचते, कभी जाने की सोचते नहीं, कभी कभी उनसे कोई मिलान कर ही नहीं पाते। वो अपनी रोटी में खुश हैं। रोटी भी छोड़िए, वो उसमें खुश हैं जो कोई दूसरा दे कर के चला जाए। बासी हो या ताज़ी हो, वो ये भी नहीं देखते। इसका कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने कभी सपना देखा नहीं। सपना ही नहीं देखा कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ मिल सकता है। वो ये सोचते ही नहीं। जब उनको 2 रोटी मिल सकती है तो वो प्रयास करें तो वो उससे ज़्यादा भी पा सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि दुनिया में आज तक जितने लोग हैं, सब वही चीज़ें लेकर के, वही शरीर को लेकर के आए हैं इस दुनिया में। लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों ने अपने अपने जीवन को बदला है।
आपने अपने कार्यों को बदला है, अपने अपने भाग्य को बदला है। अभी आप देख रहे हैं, अभी उन्होंने शादी की, अंबानी जी ने, मुकेश जी ने, उन्होंने शादी में अपने पूरे भाग्य को बदल दिया। जो कुछ उन्होंने दान किया, बेशक दुनिया कुछ भी कहती रहे, दुनिया का तो काम है सिर्फ आलोचना करना, लेकिन कभी क्या सोच सकता है कोई व्यक्ति कि किसी पंडित को इतना दान मिल सकता है? क्या कभी सोच सकता है कि उन्होंने एक शादी के फंक्शन को इतनी बार एंजॉय किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और हज़ारों लोगों को उसमें शामिल किया। हज़ारों लोगों ने, चाहे चाहे मन से आए हों या बेमन से आए हों, लेकिन निश्चित रूप से, चाहे वो सामने कहें या ना कहें, निश्चित रूप से उनकी उस पार्टी का आनंद भी उठाया और निश्चित रूप से उसको अप्रिशिएट भी किया, चाहे वो मुँह से बोलें या ना बोलें, क्योंकि जानते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा किया। और इतने लोगों की जब दुआएं साथ होती हैं, इतने, क्योंकि आखिर व्यक्ति कमी निकाले तो कैसे निकाले? उनका तो एक ड्राइवर भी जो है एक कलेक्टर से ज़्यादा पे ले रहा है, कैसे कोई उसके अंदर कमी निकाल सकता है? उनका तो वो प्लान देखिए कि उन्होंने तो वो प्लान जिसमें कर लो दुनिया मुट्ठी में, 2000 में ही रिलायंस का वो निकाला था। उस समय कोई सोच ही नहीं सकता था कि वो जो मोबाइल है वो कभी जाकर के इतने बड़े रूप में जाएगा, लोग मोबाइल के सेक्टर में इतना आगे बढ़ेंगे, ऑनलाइन फील्ड में इतनी ज़्यादा तरक्की होगी, इसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की, लेकिन उन्होंने की। तो ये उनके सपनों का परिणाम है कि आज वो सपनों का परिणाम इतना बड़ा हो चुका है कि आज वो कुछ भी ना करें तो भी उनका जीवन चल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति कार्य करता है वो कभी रुकता ही नहीं, क्योंकि अब उनको आदत है उस कार्य को करने की, वो बैठ ही नहीं सकते। उनको निश्चित रूप से उससे और अधिक चीज़ों के बारे में सोचने और समझने का समय भी है, और वो समझ भी रहे हैं। व्यक्ति जिस व्यक्ति के अंदर क्षमता है वो उसका उपयोग करता है, सिर्फ बैठता वही है जो निराश होता है। वो बैठ जाएगा, क्यों? क्योंकि वो उसने मान लिया कि मुझे यही मिलेगा। जब आप ये मान लेते हैं तो फिर आप पीछे आ गए, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब आप ही मान चुके हैं कि मैं आगे जा ही नहीं सकता, तो फिर दुनिया के मानने और ना मानने से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आपका ही है। मुख्य रूप से व्यक्ति की विशेष की भूमिका होती है कि वो अपने आप को कैसा मान रहा है, अपने आप को वो कैसे देख रहा है, उसका अपने आप को जज करना ज़रूरी है। तो ये देखने का सारा परिणाम है कि एक व्यक्ति कलेक्टर बनता है, एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है, एक व्यक्ति इंजीनियर बनता है, एक व्यक्ति बिजनेसमैन बनता है, एक व्यक्ति दुनिया में इतना सारा कुछ करके जाता है कि लोग उसको भुला ही नहीं पाते, भुला ही नहीं पाते। इतना कुछ किसके द्वारा? किसी दूसरे की मदद से नहीं, अपने द्वारा, अपनी अपनी इनकम के द्वारा। जैसे रतन टाटा जी करके गए, अपनी इनकम के द्वारा उन्होंने बहुत लोगों की मदद की। बिरला जी ने इतने सारे मंदिर खुलवा दिए, इतना सारा कुछ किया, इतने लोगों के लिए इतनी अच्छी लाइफ दी। चाहे लोग उन एम्प्लॉय हैं आज या नहीं है एम्प्लॉय, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो हमेशा उनको याद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी रही। और ये सब परिणाम किसका था कि उन्होंने जो कार्य भी किए वो भी पूरी ईमानदारी से किए। उसमें उन्होंने उसको इस तरीके से नहीं चाहते, तो दुनिया में आज भी ऐसा है कि लोग अपने काम करने के बाद जो जो उनके यहाँ वर्कर होते हैं उनका शोषण ही करते हैं। ज़्यादातर लोग सामान्य स्तर पर ही शोषण कर लेते हैं, बड़े स्तर की तो बात छोड़ दीजिए। चाहिए ज़्यादा, लेकिन एक दिन में चाहिए और गलत तरीके से चाहिए, तो फिर उसका तो परिणाम, मतलब आप पैसा ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपका कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है। आपको चोरी चकोरी करके करना है या ईमानदारी से करना है, या किस तरीके से करना है, किसके द्वारा करना है। यदि आप, कुछ लोगों के पास बहुत सारे आइडिया इसलिए होते हैं क्योंकि आज के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो पूरी एजुकेशन पूरी बिजनेस पर बेस्ड एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनका
उनके पास बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन वो अप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते, फिर बात वही आ जाती है कि आपके अपनी सोच पर निर्भर करता है कि आप क्या बनेंगे। आपकी सोच वहाँ तक पहुँचना चाहिए, आपकी आपकी समझ में वो चीज़ें आना चाहिए कि चीज़ें चल कैसे रही हैं, तब आप कर पाएंगे। जब तक आप सोचते ही नहीं हैं, तब तक करने का सवाल ही नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। समाज के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है। यदि संसार में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी क्रिएट किया जा रहा है, उससे पहले व्यक्ति की सोच जुड़ी हुई है। और ये भी व्यक्ति को मान के चलना चाहिए, हमेशा व्यक्ति उतार चढ़ाव ज़िंदगी में चलते रहते हैं, समय का चक्र है, कभी हार भी होती है, कभी जीत भी होती है, कभी व्यक्ति सफल भी होता है, असफल भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं। आप रुक जाएं, फिर दोबारा प्रयत्न कीजिए। ठीक है, हो गई चीज़, काम किया, नहीं हो पाया, नहीं चल पाया, ज़रूरी तो नहीं है कि हर काम में सफलता मिल जाए। बहुत बार व्यक्ति हार जाता है, बहुत कामों में हार जाता है। बहुत सारे कारण योग्यता की होते हैं, बहुत सारे कारण और अन्य होते हैं जहाँ पर व्यक्ति असफल होता है। लेकिन असफल होने के बाद भी व्यक्ति वही है जो चलते ही रहते हैं। वही व्यक्ति अपनी मंजिल के करीब पहुँच जाते हैं, अपने सपनों को पूरा भी कर पाते हैं। एक ना एक दिन निश्चित रूप से उनके सपने पूरे होते हैं, इसमें किसी तरीके का डाउट व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। जिस तरीके से आपके जीवन में दुख का जब प्रवेश होता है, जीवन इस पूरे जीवन में हमेशा अच्छा नहीं रहता। बहुत सारे से लोगों से पूछिए, अचानक ही दुख आ जाता है, तो वो दुख आपसे पूछ के नहीं आता कि कब आएगा। इसी तरीके से सुख भी आपको पूछ करके नहीं आएगा। यदि आपके रास्ते बराबर हैं, तो कब आपके जीवन में सुख का प्रवेश होगा आपको पता नहीं। जैसे रात खत्म होगी, वैसे ही दिन स्टार्ट हो जाएगा। रात का फिर दो तरह के लोग हैं, एक रात का भी उपयोग कर लेते हैं, एक रात का यदि नहीं कर पाए तो भी दिन होना है। दिन तो निश्चित होना है, तो मतलब एक निश्चित समय के बाद जो है व्यक्ति में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। जो भी लाइफ चल रही है, यदि आप इस जन्म से भी चले जाएंगे तो भी आपको मिलने वाला है। आपके अच्छे कर्मों का परिणाम कभी कहीं जाता ही नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हैं वो सब संचित हो रहा है। तो फिर क्यों ना, जब हमें मालूम है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमारे सामने आने वाला है, तो क्यों ना कुछ अच्छा संचित किया जाए। समझ में नहीं आती बात, लोग समझ नहीं पाते। बहुत सारे से लोग ऐसे हैं, जब वो अपने बारे में कोई चीज़ बताते हैं, लोगों को समझ में नहीं आती कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन कुल में मिलाकर जब आप किसी भी संसार के किसी विशेष पद पर पहुँचे हुए व्यक्ति की जीवनी पढ़ेंगे, आत्मकथा पढ़ेंगे या फिर इंटरव्यू देखेंगे, आपको पता लगेगा कि जीवन में उसने बहुत सारे से समस्याओं को फेस किया है, तब वो वहाँ तक पहुँचा है। लेकिन वो जो फेस किया है, अब वो फेस करी हुई स्थिति वो बताने पर तो समझ में आती है, लेकिन वो आम व्यक्ति की समझ में नहीं आती। उसको लगता है जीवन बहुत सरल है, इसलिए ये व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन उसने बहुत स्ट्रगल की उस काम के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जिनको बिना स्ट्रगल के चीज़ें मिल जाती हैं। चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन वो आपके जीवन में स्थायी रहेंगी या नहीं रहेंगी नहीं कह सकते। आपके जीवन के परिणाम शुभ हैं या अशुभ आप नहीं कह सकते। बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी संसार की शक्तियाँ हैं, दैवीय शक्तियाँ हैं, और तरह की शक्तियाँ हैं, सब तरह की शक्तियाँ हैं। ईश्वर की कृपा हो तो सब कुछ संभव है आपके लिए। तो ईश्वर की कृपा होने का मतलब ही है कि आपके जीवन में शुभता आएगी ही आएगी, जीवन में कभी भी आएगी। इसलिए उससे व्यक्ति को नहीं भागना चाहिए। अपना कर्म करिए, बाकी क्या होगा उसको छोड़ दीजिए। कर्म से मत पीछे हटिए, अपने सपने को बना करके रखिए। ठीक है, उस फेलियर को अपने सिर पर चढ़ाइए मत। उसको उसको इस तरह से मत देखिए कि ये जो अब क्या होगा। कोई चीज़ हो गई तो उस घटना को अपने साथ लेकर के मत चलिए, वो छूट गई,
वो हो गया, हो चुका है। अब आगे आने वाले समय में क्या करना है वही सोचो, क्योंकि आपके सामने ज़िंदगी ने दूसरी चीज़ें दी ही नहीं है। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है जीवन चलाने का। या तो आप अपने जीवन से हार करके बैठ जाइए, तब क्या हो जाएगा, आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगी, आपके काम ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्थिति में बदलाव आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर क्यों ना सपनों को देखा जाए, और उन सपनों को देखा जाए जिनसे जीवन बदल सकता है। ये सारे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जितने भी तरीके के हम जीवन के संसार में जीवन जीते हुए देख रहे हैं, वो सब लोगों के अपने अपने सपनों का परिणाम है। एक व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कुछ और वो कर सकता है, वो उसके लिए प्रयास ही नहीं कर रहा, वो उसको मान चुका है कि मेरे भाग्य में ये है, संतुष्ट हो गया। उससे ज़्यादा वो सोचता ही नहीं है, उसकी कल्पना में नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ, इसलिए उसको वो मिल भी नहीं रहा है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ मिले, या आपके सपने बड़े हैं, ऑलरेडी आपके सपने बड़े हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हों, आध्यात्म से जुड़े हों, किसी और लाइन से जुड़े हुए हैं, किसी और बिजनेस से जुड़े हुए हैं, संसार के किसी भी अच्छे कार्य से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि एक दिन वो पूरे होंगे ही होंगे। समय लग सकता है, लेकिन चीज़ें निश्चित रूप से आपको सुकून भी देंगी और आपके काम में आपको सफलता मिलेगी। इसलिए कभी भी जीवन में सपने को, अपने को मारना नहीं चाहिए कि, और ये नहीं सोचना चाहिए ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कोई जीवन का कोई कोई भी एक वाक्य नहीं है जिसको कि आपने अपने जीवन में बना रखा है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हाँ, करने की वाली क्षमता पे थोड़ा सा है कि आप, हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति नहीं कर सकता, वो उसकी अपनी क्षमता के ऊपर है, क्योंकि क्षमता उसने शुरू ही नहीं की, तो क्षमता डेवलप कैसे होगी। आज एक, जैसा कि मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि एक व्यक्ति है कि वो 1 किलो वज़न भी लेकर के नहीं चल पाएगा, दूसरा व्यक्ति उसी एज में जो है 50 किलो 100 किलो वज़न लेकर के चलता चला जा रहा है। पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं लोग, एक आदमी दूसरे आदमी को लेकर के पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़ रहा है। अजीब लगता है देखने में कि ये चढ़ कैसे रहा है। यहाँ तो बच्चे को लेके गोदी में चढ़ना मुश्किल, वो अपनी पीठ पर बैठा करके ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि उसने अपने अंदर क्षमता पैदा कर ली। आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, आप वो क्षमता इसलिए नहीं क्योंकि आपने उसका विकास नहीं किया, इसके लिए लंबा समय लगता है। एक उम्र के बाद आप इस पर प्रयास नहीं कर सकते। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे एक निश्चित टाइम पर ही हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम जीवन के अंत तक कर सकते हैं, और उसका परिणाम जीवन की शुभता को ही दर्शाता है। तो जीवन में आप वही करें जो आपके सपने आपको नज़र आते हैं, उनको पूरा करने के लिए प्रयास कीजिए और उन पर कार्य कीजिए। आप देखेंगे कि जीवन में एक ना एक दिन आपका सपना पूरा हो गया है। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।